Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the practice set 1.2 of the chapter similarity. तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 देखा था. आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2. लेकिन उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड कुछ थ्योरम्स चाहिए. तो कौन सा थ्योरम चाहिए हमें? तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल बाइसेक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड इट्स ट्रांसवर्सल. तो ये प्रॉपर्टीज़ एंड थ्योरम्स अगर हमें पता है तो हम लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स and lengths of line segments. Identify in which figure ray PM is the bisector of angle QPR. मतलब हर एक डायग्राम में, 3 डायग्राम है, हर एक डायग्राम में हमें PM, ये जो रे PM है वो रे PM एंगल QPR का मतलब एंगल P का बाइसेक्टर है या नहीं, ये हमें डिसाइड करना है. 3 में से फर्स्ट क्वेश्चन है. तो ट्रायंगल क्या है? PQR. यहाँ PQ की वैल्यू है 7, मतलब PQ की लेंथ है. PR की लेंथ क्या है? 3. QM की लेंथ है 3.5. MR की लेंथ है 1.5. और ये PM एंगल M का एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, ये हमें देखना है. अगर सपोज ये एंगल बाइसेक्टर होता तो हम लोग कैसे लिखते हैं? QP डिवाइडेड बाय PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR, ऐसे लिखते हैं. लेकिन इक्वल हमें कब लिख सकते हैं? अगर ये PM एंगल बाइसेक्टर है तब. अब हमें क्या करना है? ये एंगल बाइसेक्टर आइडेंटिफाई करना है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करना है. तो हम लोग क्या करेंगे? पहले रेशो फाइंड आउट करेंगे. तो रेशो क्या है? हमें रेशो चाहिए PQ मतलब QP अपॉन PR. तो हम लोग ऐसे लिखेंगे QP डिवाइडेड बाय PR इज इक्वल टू, अब QP मतलब PQ की वैल्यू हमें पता है 7 डिवाइड बाय PR की वैल्यू क्या है? 3. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब नेक्स्ट रेशो क्या है? QM अपॉन MR, ये रेशो लेते हैं. तो QM अपॉन MR इज इक्वल टू, अब QM की लेंथ क्या है? 3.5. MR की लेंथ है 1.5. अब इसको सॉल्व करते हैं. अब ये डेसिमल पॉइंट हमें नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10 डिवाइड, डेसिमल पॉइंट निकालने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को एंड तुरंत बाद डिनोमिनेटर को. अब ये हो जाएगा QM अपॉन MR इज इक्वल टू, ये 35 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 15. अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? QM डिवाइडेड बाय MR इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 ज़ार 35 एंड 5 3 ज़ार 5. इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑब्जर्व करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या दिखता है फर्स्ट एंड सेकेंड में? तो RHS सेम है, 7/3 एंड 7/3. तो LHS सेम होना चाहिए. देयरफॉर QP अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR. अब ये रेशो सेम है, इसका मतलब बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम क्या लिखेंगे? रे PM बाइसेक्ट्स एंगल QPR. Therefore, by converse of angle bisector theorem, ray PM bisects angle QPR. रेशो सेम है तब ये एंगल बाइसेक्टर है. अगर रेशो सेम नहीं है तो ये रे PM एंगल QPR का बाइसेक्ट नहीं होता. सेकेंड ट्रायंगल है ट्रायंगल PQR और इसमें दिया है PQ 10, PR 7, RM इज इक्वल टू 6 एंड MQ इज इक्वल टू 8. एक बार फिर से हम रेशो फाइंड आउट करते हैं. तो रेशो है PR, मतलब हम रेशो फाइंड आउट करेंगे RP डिवाइडेड बाय PQ एंड RM डिवाइड बाय MQ. तो ये हो जाएगा RP मतलब PR डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू, RP मतलब PR 7 डिवाइडेड बाय 10. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. दूसरा रेशो है RM डिवाइड बाय MQ. तो ये हो जाएगा RM डिवाइडेड बाय MQ इज इक्वल टू, तो RM की वैल्यू क्या है? 6 डिवाइड बाय MQ की वैल्यू क्या है? 8. अब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा RM डिवाइडेड बाय MQ इज इक्वल टू 2 3 ज़ार 6 एंड 2 4 ज़ार 8. तो
तो ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑब्जर्व करते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखो RHS सेम नहीं है, यहाँ 7/10 है और यहाँ 3/4 है, तो RHS सेम नहीं है, इसका मतलब LHS भी सेम नहीं है। देयरफॉर हम लिखेंगे RP डिवाइड बाय PQ इज़ नॉट इक्वल टू RM डिवाइडेड बाय MQ। तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब रेपियम एंगल RPQ या QPR का बाइसेक्टर नहीं है। Therefore, rapium is not the bisector of angle QPR. नेक्स्ट थर्ड ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR। इसमें PQ दिया है 9, PR है 10, RM है 4 एंड MQ है 3.6। अब एक बार फिर से हम रेशियो लेते हैं RP डिवाइडेड बाय PQ। तो यह होगा RP डिवाइड बाय, अब हम रेशियो लेते हैं RP डिवाइड बाय PQ। तो RP की वैल्यू क्या है 10, RP मतलब PR डिवाइड बाय PQ की वैल्यू क्या है 9। यह डिवाइड नहीं होता है, इसलिए यही हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरा रेशियो है RM डिवाइड बाय MQ। तो ये RM डिवाइडेड बाय MQ इज इक्वल टू, RM की वैल्यू है 4 डिवाइड बाय MQ की वैल्यू है 3.6। अब ये पॉइंट हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में 3.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रेशियो इन प्रपोर्शन का रूल हमें पता है, तो डिनोमिनेटर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा 4 इंटू 10, आंसर आएगा 40 डिवाइड बाय 3.6 इंटू 10, आंसर आएगा 36। अब यहाँ डिवाइड करते हैं, तो RM डिवाइडेड बाय MQ इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 10s आर 40 एंड 4 9s आर 36। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑब्जर्व करेंगे तो देखो RHS सेम है 10/9 10/9, तो LHS भी सेम होनी चाहिए। देयरफॉर RP divided by PQ is equal to RM divided by MQ. Therefore, by converse of angle bisector theorem, rapium bisects angle QPR. रेपियम, PM मतलब ये रेपियम इस एंगल P को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन ट्रायंगल PQR PM इज इक्वल टू 15, PQ इज इक्वल टू 25, PR इज इक्वल टू 20, NR इज इक्वल टू 8। स्टेट वेदर द लाइन NM इज पैरेलल टू साइड साइड QR। गिव रीजन। क्या किया है हमें क्या प्रूव करना है या क्या शो करना है, तो NM पैरेलल RQ, ये जो NM है सेगमेंट ये RQ को पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है और रीज़न भी बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें रेशो फाइंड आउट करना है। तो कौन सा रेशो फाइंड आउट करना है PN/NR और दूसरा रेशो है PM/MQ। अगर ये दो रेशो सेम है तो हम कॉन्वर्स यूज़ करते हैं BPT का और ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें PN मालूम होना चाहिए, तो PN हमारे पास नहीं है। NR हमारे पास है, PM तो PM भी हमारे पास, लेकिन क्या नहीं है MQ। तो हमें PN एंड MQ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसके बाद रेशियो कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें PN कैलकुलेट करना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमें PN कैलकुलेट करना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं PR इज इक्वल टू PN प्लस NR। ये छोटा सेगमेंट PN, ये दूसरा छोटा सेगमेंट NR, उनके एडिशन करने के बाद हमें पूरा PR मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं P-N-R मतलब बिटवीननेस। तो PR की वैल्यू क्या है 20 इज इक्वल टू PN हमें मालूम नहीं है, प्लस NR क्या है 8 यहाँ प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो PN इज इक्वल टू 20 माइनस 8 मतलब PN की वैल्यू हो जाएगी 11। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे MQ। तो MQ के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ, या लिखेंगे P-M-Q।
अब पी क्यू की वैल्यू, तो पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू है 25 इज इक्वल टू पी एम क्या है 15 प्लस सी एम क्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो ये एम क्यू इज इक्वल टू 15 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 15, तो एम क्यू इज इक्वल टू आएगा 10। अब हम क्या करेंगे, रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो रेशो क्या है, फर्स्ट रेशो पी एन अपॉन एन आर, तो यह कैलकुलेट करेंगे पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एन की वैल्यू क्या है 11 डिवाइडेड बाय एन आर की वैल्यू क्या है 8। तो ये रेशो है, सॉरी यहाँ 20 माइनस 8 आया है 12, तो यहाँ पी एन की वैल्यू हो गई 12। अब ये 12 अपॉन 8 मतलब यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जार 12 डिवाइडेड बाय 4 2 जार 8, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब रेशो फाइंड आउट करेंगे पी एम डिवाइडेड बाय एम क्यू इज इक्वल टू, तो पी एम की वैल्यू है 15 डिवाइड बाय एम क्यू की वैल्यू है 10, तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जार 15 एंड 5 2 जार 10, सॉरी यहाँ 5 3 जार 15 एंड 5 2 जार 10, तो ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ भी 3/2 है और यहाँ भी 3/2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये आर एच एस सेम है, तो यहाँ पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर रेशियो सेम है तो लाइन क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। देयरफॉर सेगमेंट एन एम पैरेलल साइड आर क्यू, ये जो सेगमेंट एन एम है ये सेगमेंट एन एम आर क्यू को पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन इफ एम एन इज इक्वल टू 5, पी एन इज इक्वल टू 7, एम क्यू इज इक्वल टू 2.5, देन फाइंड क्यू पी। हमें क्यू पी की लेंथ कैलकुलेट करनी है और क्या गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, रे एन क्यू या सेगमेंट एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, तो हम लोग यहाँ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन, एम एन इज इक्वल टू 5, पी एन इज इक्वल टू 7, एम क्यू इज इक्वल टू 2.5 और क्यू पी हमें कैलकुलेट करना है। और क्या है, एन क्यू बाइसेक्ट्स एंगल एन, तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो रेशियो लेते हैं तो ये हो जाएगा एम एन डिवाइड बाय एन पी, एम एन डिवाइडेड बाय एन पी इज इक्वल टू एम क्यू डिवाइड बाय क्यू पी, इज इक्वल टू एम क्यू डिवाइड बाय क्यू पी। अब हमें वैल्यू पता है तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, एम एन की वैल्यू है 5 डिवाइड बाय एन पी मतलब पी एम क्या है 7 इज इक्वल टू एम क्यू की वैल्यू है 2.5 डिवाइड बाय क्यू पी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू क्यू पी इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5। अब क्या करेंगे, ये 5 मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये क्यू पी इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 5। ये 5 से 2.5 को डिवाइड करेंगे तो क्यू पी इज इक्वल टू 7 इंटू 5 5 जार 25, लेकिन यहाँ 25 नहीं है, यहाँ 2.5 है, इसलिए यहाँ आंसर आएगा 0.5। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा क्यू पी इज इक्वल टू 7 5 जार 35 3.5, हमारा आंसर होगा 3.5। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये डायग्राम है, इसमें से एंगल दिया है, 2 एंगल्स हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो डायग्राम में क्या है, 2 एंगल्स हमें दिए हैं, तो हम लोग लिखेंगे ये एंगल है, एंगल ए पी क्यू क्या है 60 डिग्री, तो ये एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये एंगल है तो ये एंगल कैसे लिखेंगे, एंगल ए बी सी लिखेंगे, तो ये एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या है
60 डिग्री। अब ये दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल सेम है, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी सी इक्वल है, मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये लाइन पी क्यू एंड लाइन बी सी क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दो एंगल है ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दो लाइन पैरेलल होनी ही चाहिए। टेस्ट हमने पढ़ा है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से ये दो लाइन मतलब पी क्यू एंड बी सी क्या हो सकती है, पैरेलल। देयरफॉर Therefore, by corresponding angle test for parallel lines, सेगमेंट PQ एंड सेगमेंट BC एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। अब हमें प्रूव क्या करना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल में सेगमेंट PQ पैरेलल है किसको, सेगमेंट BC को, इसलिए मैंने लिखा सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट BC। अब सेगमेंट पैरेलल है, ये PQ BC को पैरेलल है, तो हम लोग ट्रायंगल ABC में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कर सकते हैं, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो AP डिवाइड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC। BPT से हम लोग डायरेक्टली ये प्रूव कर सकते हैं, hence proved। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB पैरेलल साइड PQ पैरेलल साइड DC, AP इज इक्वल टू 15, PD इज इक्वल टू 12, DC इज इक्वल टू 14, फाइंड BQ। अब हमें एक ट्रेपेजियम दिया है, ट्रेपेजियम ABCD, और उसमें PQ ये जो साइड है ये AB को एंड DC को पैरेलल है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है BQ की लेंथ। तो यहाँ देखो साइड AB पैरेलल साइड PQ पैरेलल साइड DC, मतलब ये AB PQ एंड DC एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब यहाँ 3 पैरेलल लाइन्स हैं, और ये AD एंड BC उनकी क्या है, ट्रांसवर्सल। तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। तो हम लोग यूज़ करेंगे देयरफॉर AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। अब AP की वैल्यू हमें पता है, AP की वैल्यू है 15 डिवाइड बाय PD है 12 इज इक्वल टू BQ कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय QC, QC है 14। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू BQ, 12 इंटू BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 14। अब ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई तो वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 12। तो हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे 15 इंटू, अब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो ये 15 इंटू 7 डिवाइड बाई 6। अब ये BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 आएगा 105 डिवाइड बाई 6। अब ये 6 से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो BQ की वैल्यू आ जाएगी 17.5, और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। ये डायग्राम है, इसमें MN दिया है 25, NP दिया है 40, MQ दिया है 14 एंड QP हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद और एक गिवन है NQ इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। तो यहाँ हम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं और QP फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल MNP NQ बाइसेक्ट्स एंगल N, तो हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या है, तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं MN अपॉन NP इज इक्वल टू MQ अपॉन QP। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे MN डिवाइडेड बाय NP इज इक्वल टू MQ डिवाइडेड बाय QP। अब वैल्यूज़ डायग्राम में दी हुई है, तो MN की वैल्यू क्या है 25 डिवाइड बाय NP की वैल्यू है 40 इज इक्वल टू
ये एम क्यू है 14 डिवाइडेड बाय क्यू पी कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 आर 25 डिवाइड बाय 5 8 आर 14 इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा 14 डिवाइड बाय क्यू पी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 इंटू क्यू पी इज इक्वल टू 14 इंटू 8। अब ये 5 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्यू पी इज इक्वल टू 14 इंटू 8 डिवाइड बाय 5। क्यू पी इज इक्वल टू, तो ये 14 इंटू 8 आंसर आएगा 112 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से डायरेक्टली डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 22.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द फिगर 1.41 इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ देन फाइंड एक्स एंड ए ई। तो ये हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम में हमें दिया है बी डी 8, डी की लेंथ है 4, ए सी इज इक्वल टू 12, सी इज इक्वल टू एक्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, सी की लेंथ मतलब एक्स फाइंड आउट करनी है और उसके बाद ए की लेंथ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन में ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, मतलब ए बी सी डी एंड ई एफ पैरेलल से। तो हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल्स यूज कर सकते हैं। Therefore, by property of 3 parallel lines and their transversals, तो रेशियो हम लेते हैं तो ये बी डी अपॉन डी एफ, बी डी डिवाइडेड बाई डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी, ए सी अपॉन सी ई। अब ये रेशियो उल्टा लिया तो भी चलेगा, एफ डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ई सी डिवाइड बाई सी ए। ऐसा रेशियो लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी डी की लेंथ क्या है 8, तो 8 डिवाइडेड बाई डी एफ की लेंथ है 4 इज इक्वल टू ए सी 12 है डिवाइड बाई सी ई की वैल्यू है एक्स। तो यहाँ देखो, यहाँ पहले डिवाइड करते हैं तो यहाँ 4 2 जार 8 एंड 4 1 जार 4 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई एक्स। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 इंटू 12। तो यहाँ x की वैल्यू आएगी 12 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया। अब x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 6। तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो x की वैल्यू मिल गई 6। अब हमें यही चाहिए तो हम लोग यही के लिए क्या कर सकते हैं, ये यही है तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी प्लस सी, तो हमें मिल जाएगा यही। देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ई, ए डैश सी डैश ई, ए इज इक्वल टू ए सी प्लस सी। ए सी की वैल्यू क्या है 12 प्लस सी की वैल्यू क्या है एक्स। अब ए ई इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 6, तो ए की वैल्यू मिल गई, ए ई इज इक्वल टू 18। क्वेश्चन नंबर 8 थे, इन ट्रायंगल एल एम एन रे एम टी बाइसेक्ट्स एंगल एल एम एन इफ एल एम इज इक्वल टू 6, एम एन इज इक्वल टू 10, टी एन इज इक्वल टू 8, देन फाइंड एल टी। उसके लिए हमारे पास ये डायग्राम है। अब हमारे पास रे एम टी बाइसेक्ट्स एंगल एल एम एन, तो ये रे जो एम टी है एंगल एम को बाइसेक्ट करता है, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या आएगी, तो एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू एल टी अपॉन टी एन। तो यहाँ लिखेंगे एल एम डिवाइडेड बाय एम एन इज इक्वल टू एल टी अपॉन टी एन। अब एल एम की वैल्यू हमें पता है 6 डिवाइड बाय एम एन की वैल्यू है 10, एल टी कैलकुलेट करना है और टी एन है 8। तो यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू एल टी डिवाइड बाई 8। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एल टी इज इक्वल टू ये 3 इंटू 8 डायरेक्टली लिखता हूँ 24। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड होगा तो एल टी इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 5। एल टी इज इक्वल टू, अगर हम लोग
5 से डिवाइड करते हैं 24 को, तो आंसर आएगा 4.8। तो एल टी की लेंथ है 4.8 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी इफ ए बी इज इक्वल टू एक्स, बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ए डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, डी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। डायग्राम ये है। तो इस डायग्राम में क्या दिया है, सेगमेंट बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी, मतलब एंगल बी को बी डी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो क्या है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई डी सी। तो हम लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई डी सी। अब वैल्यूज़ हमें पता है, ए बी क्या है एक्स डिवाइड बाय बी सी क्या है एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ए डी है एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय डी सी है एक्स प्लस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 हो जाएगा 2x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 2x, प्लस 5 इंटू प्लस एक्स ये हो जाएगा प्लस 5x, प्लस 5 इंटू माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 10। अब ये एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर प्लस है वह आके माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है x, तो x की टर्म्स हम LHS में लेते हैं और कांस्टेंट टर्म RHS में लेते हैं। तो ये 2x एज इट इज़, ये 2x माइनस है तो यह आके प्लस हो जाएगा प्लस 2x, ये 5x प्लस है तो यह आके माइनस हो जाएगा और यहाँ रहेगा सिर्फ माइनस 10। अब ये 2x प्लस 2x आएगा 4x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10, 4x माइनस 5x आंसर आएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू ये माइनस 10 एज इट इज़। दोनों साइड में माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस 10। तो एक्स इज इक्वल टू 10 ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर 1.44 x is any point in the interior of a triangle. Point x is joined to vertices of triangle segment PQ parallel segment DE, segment QR parallel segment EF. Fill in the blanks to prove that segment PR parallel segment DF. तो हमें ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है DEF, ये ट्रायंगल है x, ये पॉइंट ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट में और x हमें वर्टाइसिस से ज्वाइन किया है। अब हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है PQ पैरेलल DE एंड और एक इन्फॉर्मेशन है QR पैरेलल EF, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है और हमें प्रूव क्या करना है सेगमेंट PR पैरेलल सेगमेंट DF। तो यहाँ देखो प्रूफ में क्या है, इन ट्रायंगल XDE, देखो ट्रायंगल का है XDE, XDE ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल इधर वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में PQDE को क्या है पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ इन ट्रायंगल XDE PQ पैरेलल DE, तो ये क्या है गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो हम इस बॉक्स में लिखेंगे गिवन, इस बॉक्स में क्या लिखेंगे गिवन। अब हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करना है ट्रायंगल XDE में, तो यह क्या हो जाएगा XP अपॉन PD, तो यह आएगा PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE, तो यह आएगा XQ अपॉन QE। यह हमने BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई किया। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल XEF, देखो ट्रायंगल कहाँ है XEF, ये नीचे वाला ट्रायंगल है। तो इसमें क्या है QR पैरेलल EF, ये QR पैरेलल है EF को, तो यहाँ पर भी हम लोग BPT थ्योरम BPT अप्लाई कर सकते हैं। तो यह क्या आएगा XQ अपॉन QE, यह आएगा यह लिखता हूँ XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF,
यह आएगा एक्स आर अपॉन आर एफ। क्या अप्लाई किया यहाँ, बी पी टी, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बी पी टी, पूरा लिखो ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो क्या दिखता है हमें, तो इसके RHS सेम है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, यह भी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो इसकी LHS सेम है। तो यहाँ एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू, इसकी RHS क्या है, एक्स आर अपॉन आर एफ। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑब्जर्व करके हमने ये लिखा। अब देखो ये एक्स पी का है, तो ये एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ, मतलब इस ट्रायंगल में ये रेशो सेम आया, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। इसका मतलब ये जो लाइन पी आर है ये डी एफ को क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो रेशियो सेम है तो ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, सेगमेंट पी आर पैरेलल सेगमेंट डी, क्योंकि कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इस तरह से हमने एक प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3।